हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखिए, खंड सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं और सत्र 2022-23। इसमें आज हम क्या देखेंगे? अध्याय 2 पार्ट 2 है। इसमें ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो सीखने के प्रतिफल हैं SS 604, SS 605, SS 607। चलिए इसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जो संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, विषय वस्तु दी है। इसमें सबसे पहले क्या दिया है? ग्लोब। नंबर 1 क्या दिया है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब क्या कहलाता है? पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनके सही स्वरूप में दिखाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कहा है। पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को विषुवत अथवा भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। विषुवत के सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अंश अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अंश अक्षांश होते हैं। विषुवत रेखा को 0 अंश अक्षांश माना जाता है। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 180 होती है। फिर अगला पॉइंट देखिए। 0 अंश देशांतर रेखा के पूर्व में 180 अंश तथा पश्चिम में 180 देशांतर तक गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देखिए, आप प्रश्न में आपसे पूछ सकता है देशांतर रेखा क्या है, तो आप उत्तर दे सकते हैं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। फिर देखिए अगला, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटाव बिंदु से पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब इसके बाद ये आपको एक ग्लोब बना हुआ है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रकार से आप इसे दक्षिण, उत्तर ध्रुव, ये फिर यहाँ दिया है प्रमुख, क्या इसको देख सकते हैं आप अपनी पुस्तक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो किसी समतल सतह पर दर्शाया जाता है। विभिन्न स्थानों की वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाकर मानचित्र बनाए जाते हैं। अतः अनुपातिक माप ही मापक कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर मान ली, या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। मानचित्र का दूसरा घटक दिशा है। अधिकांश मानचित्रों के दाहिने और ऊपर तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर तथा अंग्रेजी में भाषा N का अक्षर बना होता है। मानचित्र का तीसरा घटक ऋण चिन्ह होते हैं, जिसके प्रयोग से मानचित्र को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद देखिए, उपयुक्तता की दृष्टि से मानचित्र भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक प्रकार के होते हैं। मानचित्रों का आलेखन दिशा और मापक के द्वारा बनाना ही संभव होता है। इसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंकन आवश्यक नहीं है। फिर रेखा मानचित्र वह मानचित्र है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। संकेत चिन्ह उसके देखिए, यहाँ पे कुछ संकेत चिन्ह दिए। आप बड़ी रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन, तो ये जो है आप देख सकते हैं इस टाइप से जो दिखाएगा। ये बड़ी लाइन हो गई, ये इस प्रकार लाइन की, उसके बाद कट कट के निशान है, तो ये छोटी लाइन, और ये रेलवे स्टेशन का प्रतीक चिन्ह हो गया। सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। पक्की सड़क इस प्रकार से बनती है और कच्ची सड़क को डैश डैश करके देते हैं। फिर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। ये कम डार्क वाली क्या हो गई? राज्य सीमा, और ये जिला हो गया। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी इस प्रकार से बनाते हैं, कुआं इस प्रकार से दर्शाते हैं, तालाब को इस प्रकार दर्शाते हैं, नहर को इस प्रकार से, तो आप इनके देख सकते हैं पुल को। तो ये उनके संकेत चिन्ह हैं।
मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। ये क्या हो गया, मंदिर हो गया, ये गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद हो गई और ये छतरी हो गई। तो इस प्रकार से इनके चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस को पीओ से, पीटीओ किसका हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और पीएस क्या हो गया, पुलिस स्टेशन। बस्ती और कब्रिस्तान को, बस्ती को इस प्रकार से दर्शाते हैं और कब्रिस्तान को इस प्रकार से। पेड़, घास, ये पेड़ हो गए और ये घास। तो ये क्या हो गए, इनके संकेत हो गए, संकेत चिन्ह हो गए। अब इसके आगे देखते हैं, अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है। अभ्यास हेतु वर्कशीट में क्या दी गई तालिका में जानकारी भरिए। क्या दिया है, रेखाओं के नाम, पूर्णवृत्त, अर्धवृत्त, संख्या, आड़ी या खड़ी, लंबाई या बराबर या क्रमशः छोटे बड़े, सही धुरों, सभी धुरों पर मिलती हैं या नहीं। तो इस प्रकार से ये जो तालिका है, इस तालिका को हमको भरना है। इस तालिका को आप ध्यान से देखिए, इस तालिका के आधार पर हम गतिविधियों को पूर्ण करेंगे। देखिए, अक्षांश रेखाएं, सबसे पहले कह दिया अक्षांश रेखाएं, ये कैसी होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180, और एक ऐसी रहती है आड़ी, और इनकी जो क्रमशः छोटे बड़े होते रहते हैं और सभी धुरों पर मिलती हैं नहीं। कौन, अक्षांश रेखा। इसके बाद देशांतर रेखा, अर्धवृत्त, और इसकी संख्या कितनी है, 360, और ये कैसी होती हैं, खड़ी, बराबर होती हैं, और ये सभी धुरों पर मिलती हैं, हाँ लिख देंगे। इस प्रकार से तालिका पूर्ण हुई। नेक्स्ट, आपको चित्र देखकर दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। चित्र दिख रहा है, ये रेलवे लाइन है, बड़ी रेलवे लाइन है, इसके इस साइड पे ये गिरजाघर है, ये बसंतपुर है। तो आप देख सकते हैं ये आरएस, और ये डुमरी है, सुंदरपुरा में कुछ मकान बने हुए हैं, स्कूल वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं। तो इस चित्र के आधार पे हमको ये विद्यालय है, मंदिर है, नदी है। इस चित्र के आधार पे हमें क्या करना है, कुछ प्रश्न नीचे दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न है, नदी किस दिशा में बह रही है। तो उत्तर दे देंगे, नदी दक्षिण दिशा में बह रही है। डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डुमरी गांव के पास से पक्की सड़क गुजरती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। तो आप बता सकते हैं किस प्रकार की, बड़ी लाइन की रेलवे लाइन, बड़ी लाइन की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। रेलवे पुल के किस और पुलिस स्टेशन है। तो आप बता सकते हैं रेलवे पुल के दक्षिण में पुलिस स्टेशन है। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस दिशा में स्थित है। देखो, बसंतपुर उत्तर दिशा में है, पोस्ट ऑफिस दक्षिण दिशा में है, सुंदरपुर दक्षिण में है, विद्यालय भी कहाँ है, दक्षिण में, और नदी क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं को खींचते हुए ग्लोब का मॉडल बनाइए। आवश्यक सामग्री, एक गेंद, 6 या 10 इंच व्यास वाली एक स्वेटर बुनने की सिलाई, मोटे धागे का गोला, और बोनफिक्स एक प्लास्टिक का गिलास और गीली मिट्टी ले लिए। फिर गेंद के बीच में से सिलाई को आर पार निकाल दें। गेंद के ऊपर की सिलाई को 4 इंच भाग छोड़कर शेष भाग नीचे रखने दें। धागे के एक फुट 24 टुकड़ों के गुच्छे को एक सिरे पर धागे से ही मजबूती से बांध दें। धागे के बंधे हुए गुच्छे को गांठ के बीच में से ऊपर सिलाई के नुकीले हिस्से में फंसा दें। ये क्या कर रहे हैं हम, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के खींचने का ग्लोब मॉडल बता रहे हैं किस प्रकार से बनाना है। तो आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए और इस आधार पे आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद 100 आकलन में क्या दिया है, मापक, दिशा और ऋण चिन्ह के आधार पर अपने ग्राम या शहर का मानचित्र बनाइए। तो आपको यहाँ 100 आकलन के तहत क्या करना है, मापक, दिशा या ऋण चिन्ह के आधार पे आपको क्या बनाना है, आपका ग्राम या शहर का मानचित्र बनाना है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जहाँ मंदिर है, मकान है, या ऋण चिन्हों का प्रतीक वगैरह बता दी हमने। ये पक्की रेलवे लाइन हो गई, ये कच्ची सड़क हो गई, इस टाइप से आप दर्शा के बता सकते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है, ग्लोब क्या है लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों एवं महासागरों को उसके सही स्वरूप को दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींचे जाने वाले वृत्तों का आकार कैसा होता है। तो उत्तर में हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींचे जाने वाले वृत्तों का आकार छोटा होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पार्ट था, कौन सा पार्ट है ये, मानचित्र,
ग्लोबल मानचित्र यहाँ कंप्लीट होता है। पार्ट 2 था, इसमें हमने आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो यदि आपको ये वीडियो जिसमें हमने ग्लोबल मानचित्र के बारे में बताया समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।